और बच्चों क्या हाल चाल? बढ़िया चल रहा है? प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? क्योंकि एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं, आ चुके हैं मतलब नहीं। तो बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चीज़ डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल ग्राउंड विद स्पीड v and projection angle theta when the acceleration due to gravity is g, the range of projectile is d। ठीक है, उसके बाद if at the highest point in its trajectory, if at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region where the acceleration due to gravity is how much? g by 0.81, then the new range is how much here? New range is d dash equal to nd, then the value of n। तो यहाँ पे क्या है कि दो टाइप की सिचुएशन है। एक सिचुएशन में क्या है कि प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी बदल नहीं रही है, उस समय मेरा रेंज क्या है? डी है। लेकिन सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू बदल गई है। जब वो डिसेंडिंग मोशन कर रहा है तो उस समय क्या हो रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू बदल गई है, तो उस समय रेंज भी बदल जाएगी, वो हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। ये मैंने कर लिया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ऐसे ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और यहाँ पे क्या है, हर जगह पे मेरी जो ग्रेविटी है वो जी है ना। ग्रेविटी क्या है यार? लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, असेंडिंग टाइम में भी, डिसेंडिंग टाइम में भी, दोनों ही टाइम पे क्या है? मेरी ग्रेविटी वैल्यू जी है। ठीक है, मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको याद रखना होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरी जो रेंज है वो क्या है? डी है। ठीक है, और जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है? एच है। ठीक है, और उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मेरी जो वेलोसिटी होती है वो पता होगा, ये क्या हो जाएगी? वी कॉस थीटा हो जाएगी। वी कॉस थीटा क्यों हो जाएगी? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है वी है और जो एंगल है थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं इस सिचुएशन को 1 मान लूँ तो सिचुएशन 1 में पहले मैं बेसिक चीज़ लिख देता हूँ कि सिचुएशन 1 में क्या होगा कि मेरा जो मैक्सिमम हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता होना चाहिए, u sin थीटा होल स्क्वायर बाई 2g। लेकिन यहाँ पे v के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम ये लिखेंगे v cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, सो v sin थीटा होल स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो रेंज का फॉर्मूला होगा d इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये मैंने दोनों ही फॉर्मूले लिख लिए हैं। ठीक है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट पे तो मेरी वेलोसिटी वी कॉस थीटा है ही। उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो है दूसरी सिचुएशन में आते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है? दूसरी सिचुएशन में ये हो रहा है कि ये गया ऐसे, यहाँ ऐसे गया, और यहाँ पे मेरी एनी हाउ जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है वो वी है, एंगल थीटा है, और इस जगह पे ग्रेविटी क्या है? इस जगह पे ग्रेविटी तो जी ही है। लेकिन जैसे ही वो डिसेंडिंग करने लगा उस समय क्या हो रहा है कि वैल्यू बदल गई है। अब देखो ऐसे गया और ऐसे समथिंग कुछ हो गया। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम को हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी क्या था? दिस साइड जी है और यहाँ पे भी क्या है? दिस साइड जी है। तो अगर ये टोटल डी है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? इसको बताओ बच्चों, ये कितना हो जाएगा? ये मेरा d/2 हो जाएगा, या बोल सकते हैं 0.5d हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमको इस साइड को हमको ऑब्जर्व करना होगा अच्छे से, बेसिक तरीके से। ठीक है, तो इस साइड जो मेरी जो ग्रेविटी की वैल्यू क्या दी गई है वो दी गई है 0.81। लेकिन अब अगर हम राइट साइड को ऑब्जर्व करें ना, डिसेंडिंग मोशन को ऑब्जर्व करें, तो हमको ये कौन सा मोशन लग रहा है? हमको ये मोशन लग रहा है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी तो मेरी कितनी है? वी कॉस थीटा है। तो क्या करना है अभी हमको? और ये हाइट भी क्या है? हाइट भी एच है ना, तो हाइट तो नहीं बदली है। और हमको अब ये पता कर लेना है कि एस एक्स कितना हो जाएगा। क्या कितना हमको कैलकुलेट करना है कि एस एक्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं सिचुएशन 2 को देखूं, सिचुएशन मैंने 2 को देखा, सिचुएशन 2 में भी मैंने किस साइड को देख रहा है? इस साइड को मेरा क्लियर ही है कि 0.5 दिया है, लेकिन मुझको इस जगह को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? हम हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं? हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है बताओ? जो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ से यहाँ जो टाइम लगेगा उसको मैंने बोल दिया है टी डी। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √2h/g। लेकिन g की वैल्यू तो अलग हो गई है। चलो ठीक है, मैंने g डैश लिख लिया है। अब उसके बाद क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करो, 2h कितना है? h तो यहाँ हमको पता है क्या है? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैंने लिखा है यहाँ पे v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मैंने लिख लिया। और g डैश की वैल्यू कितनी है? g डैश की वैल्यू देखो दी हुई है g/0.81। सो मैंने लिखा g/0.81। उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ कैंसिल हो जाती है। क्या हो गया मेरा? ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये 0.81 ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
बाई जी स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा जो टाइम ऑफ डिसेंट आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 कितना होगा, 0.9 हो जाएगा। सो 0.9 वी साइन थीटा बाई जी, ये मेरा नया टाइम ऑफ डिसेंट आ गया जब मेरी ग्रेविटी की वैल्यू बदल रही है। अब हमको क्या है कि टाइम ऑफ डिसेंट पता चल गया। उसके बाद क्या पता करना है हमको, ये हॉरिजॉन्टल रेंज पता करना है ना। तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा, और हमको टाइम भी पता है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा। किस डायरेक्शन में मैं लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा दूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैंने इसको मान लिया, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट क्या है, बी है। तो ए टू बी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने जा रहा हूँ। तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बताओ बच्चों, सेकंड इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लगाना है, एक्स डायरेक्शन में, एस एक्स यू एक्स एंड हेयर ए एक्स। उसके बाद किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। अब मुझको एस एक्स तो पता ही करना है, एस एक्स ये हो गया, यू एक्स कितना है देख लेते हैं, यू एक्स ये मेरा, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया वी कॉस थीटा, ओके, प्लस हाफ, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, इवन द पार्टिकल इज नॉट चार्ज ऑल्सो। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ पे देखो टी बच रहा है, ये टी, और कौन सा टाइम है, ये टाइम ऑफ डिसेंट है। तो यहाँ से एस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू अभी मेरी क्या आई थी देख लेते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू ये आई है 0.9 वी साइन थीटा बाई जी। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 0.9 वी साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाता है, 0.9 वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ठीक है, यहाँ तक आ गया है। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको रेंज का फॉर्मूला बनाना है ना, क्योंकि डी तो हमको दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 0.9/2, ये मेरा हो जाएगा 0.45, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या होने जा रहा है यहाँ पे, तो एस एक्स कितना हो जाएगा 0.45, और यहाँ पे देख लेते हैं, देखो वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कितना है, डी है, ठीक है। तो ये मेरा एक्स एक्स कितना बन रहा है, एस एक्स मेरा बन रहा है 0.45 डी। नाउ अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो टोटल रेंज है, जो न्यू रेंज कितनी है, वो डी डैश कितना दिया हुआ है, एन डी दिया हुआ है। तो डी डैश मेरा कितना हो जाएगा, डी डैश मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा डी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो डी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, देखो डी डैश मेरा हो जाएगा एक d/2 हो गया, और ये एस एक्स हो गया। तो अब मैं अगर मैं डी डैश लिखूँ, डी डैश अगर मैं लिखूँ, तो एक तो d/2 हो गया, और उसके बाद एस एक्स हो गया। d/2 मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 डी, और एस एक्स कितना हो जाएगा, अभी मैंने ये पता किया है कितना है, 0.45 डी। तो उसके बाद जो डी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.95 डी। मतलब कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डी डैश इक्वल टू एन डी से, तो यहाँ पे 0.95, यहाँ पे मतलब कि एन की वैल्यू कितनी आ गई है, एन की वैल्यू आ गई है 0.95।